राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि दूसरों के घर से 5 चीज़ें जो होती हैं कभी भी नहीं लानी चाहिए। वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को कभी भी नहीं लानी चाहिए, तो इसके बारे में हम आप लोगों को आज बताएंगे। तो इससे पहले आप लोगों ने जिसने भी हमारा चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको मिले, तो इसलिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दूसरों की वस्तु का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का आदत होता है कि दूसरे का सामान मिल जाता है तो उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो किसी का जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा है टंगा मिल जाए तो उसका प्रयोग करना, किसी का माला, किसी का छत्र, मतलब कुछ भी उसको धारण कर लेना, उसको यूज करना, ये अच्छा नहीं है। सभी लोगों को पता है कि दूसरे का वस्तु, दूसरों का सामान अगर हम चाहते हैं कि उसका इस्तेमाल करना, उपयोग करना, तो एक बार अवश्य ही पूछना चाहिए। आज आप लोगों से कुछ ऐसे वस्तु के बारे में बताने जा रहे हैं जो कभी भूल से भी दूसरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी यूज नहीं करना चाहिए। वो कौन सी वस्तु है? तो स्वयं का वस्तु हम यूज करते हैं तो बहुत अच्छा माना गया है। कहा गया है कि स्वयं वस्तु जो होती है स्वयं में उपयोग नहीं लानी चाहिए। तो कई लोग क्या करते हैं कि दूसरों का अन्न में अपना हाथ लगाते हैं, आंखें लगाते हैं, नज़र डालते हैं कि ये हमको मिल जाए। तो जो दूसरों का है वो रहने दीजिए, उनका ही रहने दीजिए, आप अपना ही सामान उपयोग में लाइए। कभी कभी क्या होता है कि टहलते टहलते मान लीजिए किसी के यहाँ चले गए, खेत वगैरह में चले गए, आपको दिखाया गया कि किसी के यहाँ पे बहुत अच्छी उपज हुई है, फसल हुई है और अन्न काटने युक्त हो गया है, बहुत बढ़िया फसल हुई है। तो दूसरों के घर में हरा हरा दिख जाए तो जिसको पसंद है तो वो चुरा करके घर में लाता है और उसको जो खाने लायक है तो उसको खाता है। मान लीजिए भुट्टा हुआ या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उसको खाता है। तो दूसरों का अन्न चाहे कुछ भी होगा, मांग के खा लीजिए, मांग लीजिए, खरीद लीजिए आप और उपयोग में लाएं। इस प्रकार से चोरी चमारी कर करके दूसरों का अन्न जो होता है वो ग्रहण नहीं करना चाहिए। कोई अपने मन से आपको दे रहा है, मान लीजिए कि बड़े प्रेम से दे रहा है, तो आप भी उसको प्रेम से ही लीजिए और उसको यूज कीजिए, बल्कि ना लीजिए। वैसे अगर चोरी करना है, आपकी नीयत खराब हो रही तो मत लीजिए। तो अब आते हैं हम दूसरे नंबर पे कि तो दूसरों का जो वस्त्र होता है, कपड़ा होता है, उसको भी हमें यूज नहीं करना चाहिए। मान लीजिए किसी का पहना हुआ जो कपड़ा हम धारण करते हैं तो उसके जैसे गुण होंगे तो वो हमारे भीतर भी आ जाएंगे। उसके भीतर अगर अच्छे गुण नहीं होंगे, बुरे गुण होंगे तो वो हमारे अंदर भी प्रवेश कर जाएंगे। तो कपड़े का प्रभाव बहुत होता है। मान लीजिए आप दूसरे का कपड़ा धारण कर रहे हैं तो उसके जो गुण होंगे वो आपके अंदर आ जाएंगे। तो इसलिए कभी भी दूसरे का यूज किया हुआ कपड़ा मत पहनिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी ने पहन लिया साड़ी सूट वगैरह तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो भाई हमको शादी में जाना है, आप भी हमको ये दे दीजिए एक दिन के लिए। तो ऐसा मत करिए। आप लोग अपने पास जो है, भगवान की कृपा से जो भी हमारे पास है, हमको भगवान ने दिया है, अच्छा बुरा जैसा भी है, अपनी चीज़ों में ही संतुष्टि रखना चाहिए, उसी में ही खुश रहना चाहिए हम लोगों को। जैसे कि हमारा देख लिया या किसी और का देख लिया तो मांगने लग जाते, तो लोग बोल नहीं पाते कि नहीं हम नहीं देंगे। तो लेकिन आप और कुछ भी नया मांग लीजिए, लेकिन पहना हुआ कपड़ा मत लीजिए आप लोग और मत यूज कीजिए। अपने जीवन का जो होता है एक नियम बना लीजिए कि हम किसी का भी यूज किया हुआ कपड़ा मत पहनिए, ये नियम बना लीजिए, ये अच्छा नहीं माना गया है। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पे। किसी जैसे मान लीजिए दूसरे का धन होता है तो उसको भी हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। मान लीजिए किसी ने आपको दे दिया, आपके 4 दोस्त हैं, आप कहीं घूमने को जा रहे हैं और 4 में से एक के पास में बहुत अधिक पैसा है और 3 लोग मतलब थोड़ा निम्न उनसे हैं, कम है उनसे पैसा, लेकिन फिर भी ये कोशिश करना चाहिए कि हम खा रहे हैं तो इसका पैसा हम स्वयं चुकाएं। ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि मतलब 4 लोगों ने खाया है
तो सिर्फ उसको ही चुकाना चाहिए एक इंसान को। तो ये इंतज़ार मत कीजिए, अपना कर लिया है, खाया है तो अपना खुद का देने का सामर्थ्य रखिए और सौभाग्य रखिए। दूसरे पे निर्भर नहीं रहना चाहिए और ना रहिए। कुछ लोग इसीलिए ग्रुप में घूमने जाते हैं कि हमको ना खर्च करना पड़े और कोई खर्च करे और हम अच्छे से घूम करके आ जाएं और हमारा पैसा भी ना लगे। तो जो आपने खाया है, अपना ने खर्च किया है, उसका स्वयं ही करना चाहिए। दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहिए, अपने खुद के निर्भर रहिए। अब हम आते हैं चौथे नंबर नियम पे। तो किसी दूसरे के बिस्तर में भी नहीं सोना चाहिए। अगर हम किसी दूसरे के बिस्तर में भी सोते हैं तो ये भी गलत है। अपने स्वयं का बिस्तर है उसका ही यूज करना चाहिए। कुछ लोगों की आदत है कि आप अपनी गाड़ी दे दीजिए, आप 2 दिन के लिए दे दीजिए, हमारे घर में शादी है, हमें कहीं जाना है तो दे दीजिए। तो ऐसा भी मत करिए। बहुत लोग अपने दोस्त की गाड़ी ले जाते हैं, आपका मतलब सम्मान बढ़ रहा है आपका ले जाने से। तो दोस्त भी ऐसे होने चाहिए जो आपकी परिस्थिति को समझे। अरे भैया आज हमारी आप गाड़ी ले जाइए, हमारी मतलब वैगनार फॉर्च्यूनर जो भी हो ले जाइए और इसमें घूम करके आइए। तो अगर वो अपने मन से कहता है तो आपकी इज्जत बढ़ेगी, ज़रूर ले जाइए। लेकिन अगर छोटी छोटी जैसे मतलब गलतियां है कि हम मांग रहे हैं कि आप हमारे अपनी गाड़ी दे दो, तो ये आदत नहीं डालनी चाहिए आप लोगों को। सामने वाला बोल रहा है तो आप ले लीजिए। तो अगर आपके अंदर भी ये आदत है तो इसको सुधार लीजिए। तो दूसरे के घर में भी हमें वास नहीं करना चाहिए। अगर संभव है तो हमको फ्री में दूसरे के घर में मत रहिए, नहीं रहना चाहिए। दूसरे के जो होते हैं उस स्त्री पे भी बुरी नज़र नहीं डालना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं आप लोग तो इंद्र के धन को भी ये नष्ट कर देने वाला काम होता है। इंद्र के भी ऐश्वर्य को भी नष्ट कर देने वाला ये काम होता है। तो जो अभी हमने आप लोगों को बताया है ये मतलब गरुड़ पुराण में ही लिखा है। तो ये बात बताई गई उसमें। तो इनमें आप लोगों से हम बता रहे हैं कि ये सब गलती आप लोग मत करिएगा। इस बात पे आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा और सबसे प्यार से बोलिए, अच्छे से देखिए, अच्छे नज़र से देखिए। किसी को भी ऐसे बुरी दृष्टि से, बुरी भावनाओं से मत देखिए। सबको अच्छे से देखिए और सबका मान सम्मान करिए। गंदे भाव से मत देखिए किसी को। तो ये थी आज हमारी आज की जानकारी। अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल मतलब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और भूल से भी ये गलतियां मत करिएगा। अगर आप लोग करते हैं तो आगे से ध्यान रखिएगा, मत करिएगा। तो इसी तरीके का वीडियो आगे भी लेकर के आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।